तो हाय गाइस, ये मेरा अनदर वीडियो है और आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो जो ये आपको थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज हम अपने वीडियोस में किस बारे में बात करने वाले हैं। तो हाँ, वही दिन जब हम लोगों के टाइम पर, मतलब जब हम लोग टीनेजर्स होते हैं तब हम लोग के टाइम पर जो मतलब कि जो वो नहीं होता, हाँ, प्रपोज़ल वाले दिन, तो वो हम लोग जानते हैं क्योंकि ये वाला टाइम तो हर किसी के लाइफ में आता ही आता है। मतलब लड़का हो तो भी, लड़की हो तो भी, मतलब सबके लाइफ में ये वाला टाइम आता ही है, चाहे अच्छे से आए या बुरे से आए। मतलब जिस भी तरीके से आ सकता है, बुरा तो नहीं होता, मतलब मज़ेदार ही होता है लगभग। तो किसी किसी का हादसे वाला हो जाता है। हम सुने थे ऐसा, क्राइम पेट्रोल देखे थे, वहाँ देखे थे। तो ऐसा हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि बुराई हो। एक्चुअली फनी होता है बहुत ज़्यादा। तो मेरा भी वैसे ही कुछ मज़ेदार सा कहानी था जो हम आप लोग को आज बताएंगे अपने वीडियोस में। तो ऐसा था कि उस टाइम हम 5वीं क्लास में थे, मतलब 5 क्लास समझ ही सकते हो, हम लोग बच्चे ही होंगे उस टाइम, ऑब्वियसली छोटे ही से ही होंगे। तो मतलब उस टाइम हम लोग उतने बड़े नहीं थे, वही 12-13 साल के लगभग होंगे और क्या। हाँ, तो 12 ही क्या, वही, हाँ वही अप्रॉक्स बता रहे 12 साल के ही होंगे। उतना याद तो है नहीं हमको अभी कितने साल के थे होंगे। तो उस टाइम हम लोग बच्चे ही थे, उतना क्या ही पता, खाते थे पीते थे और सो जाया करते थे। पढ़ाई हुआ जो पढ़ लिए, और क्या, इससे ज़्यादा हम लोग कर ही क्या सकते थे उस टाइम। और तो उस टाइम मेरे को किसी ने मेरे को प्रपोज़ कर दिया, मतलब लेटर दिया किसी के बच्चे के थ्रू। वो उसने पहले वो लिखा होगा अपना कहीं भी, अपने घर वर में या कहीं भी, तो उसने किसी बच्चे के थ्रू वो अपना दे दिया, मेरे को दे दिया। तो हमको लगा कुछ होगा, देखते हैं। तो मैं उस टाइम देखी नहीं, मतलब अपने स्कूल चली गई, अपने जा रही थी मैं, तो चली गई। और उसके बाद मैंने देखा कि ये कोई प्रपोज़ल है। तो उसमें लिखा हुआ था कि, और उतना मेरे को आइडिया था नहीं उस टाइम कि ये प्रपोज़ल है क्या है नहीं है। तो फिर बाद में मतलब मैंने अपने दोस्त को दिखाया। मेरे को पहले लगा कि इसने मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने इसको क्या किया, मतलब हम तो ऐसा कुछ किए नहीं, मतलब हम उससे बात किए नहीं थे कभी भी कि वो मेरे को प्रपोज़ल दे। मतलब उस तरीके से हम उसको कभी देखे नहीं थे, उतना मेरे को उस टाइम आइडिया था ही नहीं कि हम उसको देखें और ये दे वो दे करें। तो हम उससे कभी बात किए, हम उसको 3-4 बार बाहर बस देखे थे, और उसके बाद हम उतना ध्यान दिए नहीं वो था या नहीं था। बस हमको याद है कि हम 3-4 बार उसको कहीं ना कहीं देखे थे। तो यही सब और उसने मेरे को प्रपोज़ कर दिया। हम सोच रहे थे कि ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा हमने तो कुछ किया नहीं। तो उसके बाद फिर हम उसको रखे थे, एक दिन रखे थे। तो फिर अगले ही दिन, मतलब दूसरे दिन, किसी और लड़के ने मेरे को सेम काम किया, और वो लड़का मेरे स्कूल का ही था, उसने बस स्कूल छोड़ दिया था। तो मतलब उसको भी, वो मेरे आसपास का ही था, मतलब ज़्यादा दूर का वो था नहीं। तो उसको हम देखते थे, रेगुलर देखते थे, लेकिन इसको हम कभी देखे ही नहीं थे 2-3 बार के अलावा। और उसको चिंते भी थे। तो हम सोचे दो लोग ऐसे कैसे कर सकते। तो मेरे को पहले लगा ना, मतलब अपने आप पे ही बहुत ज़्यादा वो हो गया हम, मतलब अंदर कॉन्फिडेंट हो गए। हम सोचे ये क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया मैंने, मतलब इतने भी बुरे तो हम हैं नहीं। जब मेरे को लगा था कुछ गलत टाइप का उस टाइम, मतलब रियलाइज़ नहीं था कि ये प्रपोज़ल मतलब दिया जाता है। उस टाइम मेरे को लगा कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया। उस टाइम हम लोग कुछ ज़्यादा ही अपने स्कूल्स वगैरह में वो क्या करते थे, मस्ती मजाक बहुत सारा अपने टीचर्स लोग से, मैम लोग से, मतलब समझ ही सकते हो, सबको बहुत परेशान भी किया करते। तो हमको लगा कि मैंने कुछ फिर से किसी को परेशान किया या कोई कुछ हो गया, मतलब मेरे को इस टाइप का लग रहा था। उस टाइम आइडिया ही नहीं था कि ये लव स्टोरी से रिलेटेड हो सकता है या कुछ भी, क्योंकि उस टाइम लव स्टोरी का हम लोग कुछ भी आइडिया नहीं था, करते ही नहीं थे, जानते भी नहीं थे। दूसरे को देखते थे, मतलब बड़ी बड़ी लड़कियां जो हम लोग की सीनियर्स थी, वो लोग क्या करती थी आसपास में, तो हम लोग को लगता था कि ये लोग बहुत ख़राब काम कर रही है, ऐसा हम लोग को रियलाइज़ होता था। और हम लोग सोचे थे ये सब काम हम लोग कभी नहीं करेंगे। हम लोग अपनी दोस्त लोग में बात करके ऐसा करते थे। हम सोचे देखो वो जो मैम है ना, मतलब दीदी बोलते थे उस टाइम, वो ना उस लड़के से बात करती है, उससे ये ली है, उससे ये ली है, वो ये दिया है।
हम लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे, ये सब बहुत गलत बात होता है। तो ऐसा हम लोग ना मतलब किया करते थे, तो हमको लगता था बचपन में कि बहुत गलत बात है ये सब, और गलत है भी, ऐसे गलत तो है ही, मतलब क्या ही सही तो है नहीं तो वैसा ही हम लोगों का मतलब उस टाइम ऐसा रवैया था। तो हम लोगों को क्या पता है कि प्रपोजल्स क्या होते हैं। फिर अगले ही दिन किसी और ने कर दिया तो मेरे को और अजीब लगने लगा। मेरे को लगा कि मैंने ऐसा क्या ही किया जो मेरे को प्रपोजल्स आ रहे लोगों के। मैंने तो ऐसा कुछ बुरा काम किया ही नहीं किसी को, मतलब बाहरी लोगों को। अंदर अंदर जो भी करूँ, अपने टीचर्स को परेशान करूँ, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करूँ या जो भी करूँ, लेकिन ऐसे तो मैंने कुछ किया नहीं। तो फिर मेरी दोस्त जो थी उसकी बड़ी बड़ी बहनें थी, तो वो उसके संपर्क में रहती थी, तो उसको उतना पता था कि हाँ ये प्रपोजल्स है, इसको ये मतलब प्यार व्यार किया जाता है ये वो। तो उसने मेरे को बताया कि ऐसा वाला है। तो हमको तो पहले सोच के भी घिन आने लगा उन लोगों से। साला हम इन लोगों से इन लोगों से अपना कनेक्शन जोड़ेंगे, अभी इस जन्म में नहीं भाई, नहीं, इससे मेरे से नहीं होगा। तो मतलब फिर मेरे को उन लोगों का शक्ल देखने में अच्छा ना लग रहा। मैं सोची क्या इन लोगों को क्या ऐसा लगा जो मेरे को प्रपोज करती। और उस टाइम हम लोग बचपन में ना थोड़ा ज़्यादा ही ब्यूटी वूटी पर ध्यान दिया करते। उस बच्चे लोग तो वैसे भी होते ही हैं ना अच्छे। और उस टाइम मेरी मम्मी भी थी, तो मेरा केयर वेयर कुछ ज़्यादा ही किया करती थी। और उस टाइम हम हेल्दी भी हुआ करते थे, तो उस टाइम हम उन लोगों को बड़े लग सकते होंगे, लगता होगा उन लोगों को कि हाँ थोड़ी बड़ी है, मतलब लव स्टोरी वाली लड़की लग रही है। लेकिन वैसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि हम लोग उस टाइम हेल्दी थे, बस बड़े हुए नहीं थे एकदम से तो फिर वही सब होने के बाद फिर पहला एक्सपीरियंस मेरा वही था ये प्रपोज़ल का। और उसके बाद तो मतलब 6 में गया, 7 में गया, तो मतलब प्रपोजल्स आते ही रहते थे क्लास के लड़कों का। और क्या बोलते हैं उसको, हाँ, और मेरे को उतना किसी में इंटरेस्ट था नहीं उस टाइम, और कोई मेरे को अच्छा लगता नहीं था। और कोई अच्छा लगता भी था तो उन लोगों का बिहेवियर वगैरह ठीक नहीं लगता था। मतलब इस तरीके से सारे लोगों को हम लोग रिजेक्ट करते चले गए। मतलब जितने भी प्रपोजल उस टाइम आते थे, मतलब 6 में 7 में, जब हम लोग स्कूल टाइम में थे, 10th तक थे, तो बहुत सारे आया करते थे। उसके बाद मेरे को किसी का एक्सेप्ट किए नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि पहले इन लोगों को देखूं, मतलब क्या है क्या नहीं, क्या करते हैं, और ये लोग सही हैं भी या नहीं है। तो हमको ऐसा लगता था, हम जैसे क्राइम पेट्रोल कुछ ज़्यादा ही बचपन में देखते थे, तो उसका असर होता था। हम सोचते थे कहीं ये लोग ऐसे करेंगे, कहीं वो लोग ऐसे करेंगे, तो ये सब सोचते। और हम लोग ज़्यादातर उन चीज़ों में कम ही रहते थे, मतलब अपने रिलेशनशिप बनाने में हम लोग नहीं रहते थे, बिल्कुल भी नहीं। और हम लोग दूसरे के रिलेशनशिप्स में ज़्यादा इंटरफेयर और उसमें ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाते रहते थे। कौन किसके साथ जा रहा है, कौन किसके साथ आ रहा है, कौन किसके साथ कहाँ गया, कौन कहाँ मिला, ये सब देखने में हम लोगों का, मतलब हम और मेरी दोस्त जो भी थी, उन लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट था। क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों में हम लोगों का मज़ा आता था कि देखते हैं कौन है कौन नहीं, क्या है, किधर है, कौन किधर है, ये वो, यही सब। और अपना बारी आता था तो सोचते थे कि नहीं, अपना तो पूरा छानबीन करेंगे, क्या है नहीं है। और अपना देखने के बाद ही, मतलब ऐसा हम लोग करते थे ना कि जब शुरुआती टाइम पर ठीक है, पर आते आते ना बारिश होने लगा यार, तो मतलब यही सब होता था। और उसके बाद हम लोग बॉयफ्रेंड्स बनाए ही नहीं, किसी को नहीं। हम लोग ऐसे ही किसी से बात किए, फिर उसका बिहेवियर देख लिया, नेचर देख लिया, हम लोग को ख़राब लगने लगा, फिर हम लोग उसको छोड़ दिए। तो मतलब ऐसे ही क्या कर रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ, हाँ, ज़्यादातर ये लगता था ना मेरे को दूसरे को देख के, वो कोई ना कोई तुमको कंट्रोल करने लगे। बारिश के कारण आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बारिश आने वाला है। और हम अब इसको एंड भी कर देंगे, क्योंकि आप लोगों को कुछ सुनाई देगा नहीं। और मेरे पास अभी माइक वाइक है नहीं, हम अभी व्यवस्था किए नहीं है, लेकिन कर लेंगे जल्दी ही, देख रहे कोई अच्छा सा माइक। तो यही सब था। और उसके बाद हम लोग 10th में आ गए, और 10th में आने के बाद
मेरे साथ बहुत बड़ी घटना हो गई। तो घटना होने के बाद की स्टोरी हम बाद में बताएंगे। और अभी हम लोग अपने 20s में हैं और इस टाइम कोई उतना है नहीं, बॉयफ्रेंड का चक्कर भी नहीं है। और जब होगा तो जब ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे। और हम लोग का ये है ना कि जिसको बॉयफ्रेंड बनाए और उसी से बाद में शादी वादी करे, ताकि वो बेटर रहेगा, फैमिली वाले को भी पसंद आएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इस टाइम तो अच्छा टाइम चल नहीं रहा, लोगों के साथ बहुत बुरे बुरे हादसे हो रहे हैं। तो हो सकता है मैं भी किसी अच्छे आदमी को पकड़ूं ताकि उसके साथ मेरे साथ हादसा ना हो। तो थैंक यू गाइस। और आप लोग देख सकते हैं गाइस, इधर बारिश होने लगी है, शायद नहीं दिख रहा होगा ना। अच्छा, बाद में दिखा दूँगी, ये बारिश होने लगी है। ठीक है, बाय।